महल में निवास करने वाली सेविकाएं ही नहीं, अन्य जो नगर वासिनियां वहां आती हैं, वे भी इस लीला का दर्शन करके आनंदित होती हैं। और कौशल्याम्बा तो इतनी प्रेम में निमग्न है कि वे कितना समय हो गया, श्री राम की कितनी अवस्था हो गई, इसकी ओर ध्यान देने का उन्हें अवकाश ही नहीं है। वो तो बड़े स्नेह से श्री राम की लीलाओं का, जिसको वे देखते हैं, उसका गायन भी करते हैं। और फिर उसी संदर्भ में एक अनोखी घटना घटित हुई। माँ के द्वारा तो नित्य ही पूजन होता था, पर विशेष पर्व होने के नाते माँ ने आज भगवान रंगनाथ का पूजन एक दिव्य रूप में करने का विचार किया। उन्होंने स्नान किया और स्नान कराने के बाद बालक को पल्ले में सुला दिया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि बालक को लेकर के यदि पूजा गृह में मैं जाऊंगी तो बालक की चंचलता के कारण पूजा में बाधा पड़ेगी। इसलिए बालक को उन्होंने स्तनपान कराया और पालने पर सुला दिया। माँ ने जो अनेक प्रकार के नैवेद्य भोग लगाने की जो अनेक वस्तुएं बनाई गई थी, उसे देवता की मूर्ति के सामने रख दिया और जैसी परंपरा है उन्होंने पर्दा कर दिया। तो ये तो नित्य ही की एक प्रक्रिया थी, पर आज कुछ विचित्र लीला हुई। थोड़ी देर के बाद माँ ने जब उस आवरण को, उस पर्दे को हटाया तो दिखाई पड़ा कि जिस बालक को वे सुला करके आई हुई थी, वही बालक देवता के स्थान पर स्वयं ही उस नैवेद्य को आनंद से ग्रहण करा। माँ चौंक पड़ी, ये क्या अनर्थ हुआ। बालक यहाँ आ गया, उसने देवता के लिए अर्पित जो नैवेद्य था उसे जूठा कर दिया। पर अगले ही क्षण माता को यह लगा, सोचने लगी कि अभी तो मेरा नन्हा बालक अपने चरणों के द्वारा चल ही नहीं पाता है। गोद में या बहुत हुआ तो घुटने से ही वह बालक चलता है। मैंने तो उसे सुला दिया था, उस ऊंचे पालने से उतर करके वो नीचे कैसे आ गया। और तो वे उस स्थान पर जाते हैं जहां पर पालने में उन्होंने बालक को सुला दिया था। पर ये देख करके वे आश्चर्यचकित रह गई कि वो बालक तो आनंद से गहरी नींद में सो रहा है। आश्चर्य, अभी जिसे नैवेद्य ग्रहण करते हुए देखा था, तो वही बालक पालने में जो का त्यों सो रहा है। फिर वे आते हैं, पर यहाँ भी विचित्र दृश्य है। बालक उस नैवेद्य का भोग लगा रहा। जब माँ ने देखा, यहाँ भी वहां भी दोनों स्थानों पर ही उनका नन्हा बालक है, पर एक में सो रहा है और एक में भोग लगा रहा है। तो सोचने लगी कि क्या हो रहा है, क्या मेरा मस्तिष्क कुछ असंतुलित हो गया है, उसमें कोई विभ्रम आ गया है, या कोई अन्य ऐसा चमत्कार हो रहा है। इस प्रकार से माँ की व्याकुलता देख करके श्री रामभद्र के होठों पर मधुर मुस्कान आ गई और उसके पश्चात उन्होंने
उन्होंने अपनी मां के समक्ष अपना वह विराट रूप प्रकट किया, वह अखंड रूप प्रकट किया जिसके रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड थे, अनंत सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र विद्यमान थे। सारा ब्रह्मांड ही ऐसा लगता था कि उसके प्रत्येक रोम में विराजमान है। और तब मां ने इस रूप का दर्शन कराने के बाद मां को उपदेश दिया। यही छोटा सा प्रसंग है, पर यह छोटा सा प्रसंग सचमुच अद्भुत है, अनुपम है। और यदि इसे हम समझने की चेष्टा करें तो उसका जो दिव्य रहस्य है वो हमारे लिए परम कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। वस्तुतः सुनना और सुनने के साथ साथ जब हम सुनेंगे तो कान से और मन से सुनेंगे, पर कान और मन से सुनने के बाद यदि हम बुद्धि से समझने की चेष्टा न करें तो बालकों की लीला तो आपके परिवार में भी घटित होती है। और छोटे बच्चे ऐसा कुछ करते दिखाई देते हैं कि जिसे देख करके आपको बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है। किंतु यह जो बालक के रूप में ईश्वर दिखाई दे रहा है उसका उद्देश्य क्या केवल इतना ही है। और तब उस सूत्र को समझने की आवश्यकता है जिसको समझने की परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। व्यक्ति केवल उसका एक रस लेता है कान और मन के द्वारा, और उसका एक क्रम जो है मन से रस लीजिए, बुद्धि से समझिए और चित्त में धारण कीजिए। अहंकार इससे अपने आप दूर चला जाएगा। इसलिए इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम श्री रामचरितमानस को या श्रीमद् भगवद गीता को, महाभारत को, अन्य ग्रंथों को अगर केवल हम मनोरंजन का ही माध्यम बना दें तो शायद ये बहुत बड़ी भूल है। और उस महान ग्रंथ के द्वारा भगवान ने अपनी लीला के द्वारा जो संदेश दिया है उसका रहस्य हम हृदयंगम न कर सके, इससे बढ़कर के कोई अविवेक नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने बार बार इस बात की ओर संकेत किया कि व्यक्ति सुनने के साथ साथ उसको समझने की चेष्टा करे। श्री रामचरितमानस में क्या नहीं है, और इसमें जब आप 7 कांडों का वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें आपको अलग अलग कांडों में अलग अलग फल पढ़ने को मिलते हैं। अगर आप बालकांड पढ़ते हैं तो आपने वह पढ़ा अवश्य होगा जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु के मंगलमय विवाह का यह दिव्य मांगलिक प्रसंग जो सुनेगा, जो गावेगा, तो उसके परिवार में निरंतर मंगल बना रहेगा। अयोध्या कांड में उन्होंने ये कहा कि जो फल बालकांड में मैंने लिखा है उसे तो सभी पाना चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो ये न चाहता हो कि मेरे परिवार में सर्वदा मंगल उत्साह बना रहे। श्री रघुबीर विवाह देश प्रेम गावहि सुनहि तिनकह सदा उत्साह मंगल आए तन राम जस। किंतु चाहे अथवा न चाहे ऐसा होता है कि जब जीवन में, परिवार में, समाज में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता,
जो हम चाहते हैं उससे उल्टा हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति विवाह प्रसंग को पढ़ करके यह मान ले कि जीवन में कभी कोई प्रतिकूलता नहीं आवेगी, जो हम चाहेंगे वो सदा होता ही रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जब कुछ भिन्न प्रकार की घटनाएं होंगी तो आप निराश हो जाएंगे। आपके हृदय का विश्वास शिथिल भी हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है। इसलिए बालकांड का फल यदि उत्साह और मंगल है तो अयोध्या कांड में इससे भिन्न फल है। महाराज श्री दशरथ का जीवन कितना आनंदमय था। विवाह के बाद तो मानो अयोध्या में आनंद की बाढ़ आ गई, किंतु महाराज श्री दशरथ ने एक संकल्प किया कि मैं राम को सिंहासन पर आसीन करूंगा, और ऐसा लगा कि यह संकल्प कल साकार हो जाएगा, लेकिन वह संकल्प तो साकार नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें इतना कुछ अनर्थ, इतना कुछ अमंगल दिखाई दिया कि सारी अयोध्या उससे संतुष्ट हो गई। महाराज दशरथ का संकल्प पूरा नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम चाहे अथवा न चाहे ऐसी स्थितियां आएंगी। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के मन में राग तो होता ही है, पर राग के साथ साथ एक और वस्तु की आवश्यकता है, और वो ये है कि जब हमारे जीवन में राग होता है तो हम अपने मन के अनुकूल सब चाहते हैं, और जब वो उससे उल्टा होता है तो हमारे मन में द्वेष का उदय हो जाता है। राग के बदले में हमारे जीवन में जिससे हमारा राग होता है, अगर वो हमारी इच्छा के अनुकूल न चले न करे तो हमारा द्वेष उसके प्रति बहुत प्रबल हो जाता है। किंतु राग के बाद अगर मनुष्य के जीवन में द्वेष आ गया तो उसका दुर्भाग्य। इसलिए गोस्वामी जी अयोध्या कांड में बताते हैं कि नहीं, अगर आपकी इच्छा पूरी न हो तो आप द्वेष को जीवन में मत पालिए, अपितु जीवन में विराग का, वैराग्य का उदय होना चाहिए। इसलिए अयोध्या कांड के अंतिम दोहे में आप पढ़ते हैं, भरत चरित करि नेम तुलसी जय सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवश्य होहि भव रस विरत। अयोध्या कांड को पढ़ते हैं, श्री भरत के चरित्र को पढ़ते हैं, तो इसका परिणाम यह होना चाहिए कि मनुष्य के हृदय में द्वेष न उत्पन्न होकर के विराग का उदय। तो मानो बालकांड में यदि आपको राग का आनंद मिलेगा तो अयोध्या कांड में विराग का आगे, और विराग के बाद का जीवन खंड तो आगे चलता जाता है। परिस्थितियां, घटनाएं बदलती रहती है, और तब आरण्य कांड में आप जो पढ़ेंगे इसमें तो ऐसी घटनाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी इसमें आपको दिखाई देगा कि प्रभु जो है स्वयं विलाप करते हुए दिखाई देंगे। लता वृक्षों से सीता जी का पता ढूंढते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के हृदय में संशय उत्पन्न हो सकता है, मोह उत्पन्न हो सकता है। जैसे मोह का उदय सती के हृदय में आप मानव के प्रारंभ में पाते, तो मानो उसका निराकरण करने के लिए भगवान शंकर ने अयोध्या आरण्य कांड के प्रारंभ में भी यह कहा कि उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावनी विरति, पावनी मोह विमोह जे हरि विमुख न धर्मरथ। यह प्रभु की जो मंगलमयी लीला है, उनके गुण जो है वो अत्यंत गुण है, और उसको पढ़ करके पंडित जनों के हृदय में, मुनियों के हृदय में वैराग्य का उदय होता है। पर जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, वो मोहग्रस्त हो जाते हैं।
मानो सावधान करने के लिए ही यह दोहा प्रारंभ में भगवान शंकर ने कहा और अंत में सावधान कर दिया। संकेत यही है किस कांड में रावण जो है जनक नंदिनी के सौंदर्य की शूर्पणखा से चर्चा सुन करके उन्हें पाने का प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न में भले ही उसे लगा हो कि मैं सफल हो गया, पर अंत में वो विनाश का कारण बना। इसलिए आरण्य कांड के अंत में गोस्वामी जी सावधान कर देते हैं। रावण के समान बड़ा सुंदर उन्होंने दृष्टांत दिया। दीपक किसे प्रिय नहीं, दीपक में ज्योति है और दीपक के द्वारा प्रकाश होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस दीपक में प्रकाश होता है उस दीपक में ही वर्षा में ऐसी ऋतुओं में आप देखेंगे पतंगे आते हैं। पतंगे आकर के दीपक के ज्योति से जब वो सटने की चेष्टा करते हैं तो जल के भस्म हो जाते हैं। इसका अभिप्राय कि जिससे प्रकाश लेना चाहिए था, जब वे उसके निकट जाकर के आलिंगन करने की चेष्टा करते हैं तो भस्मीभूत हो जाते हैं। इसे आरण्यकांड के अंत में सावधान किया गया और वह यही था कि दीप शिखा समज्योति मन जन होश पतंग बजय राम तज काम मद करई सदा सत्संग। यह जो दीप शिखा है, जनक नंदिनी के लिए भी दीप शिखा की उपमा दी गई। उस वाटिका प्रसंग में उनके लिए यही शब्द कहा गया। प्रभु ने लक्ष्मण जी से यही कहा कि सुंदरता कह सुंदर करे छब गृह दीप शिखा जन भरे। तो जनक नंदिनी दीप शिखा है और वे प्रकाश करते। प्रभु ने लक्ष्मण से यही कहा था कि वह जनक की पुत्री है जो फुलवारी को प्रकाशित कर रहे। तात जनक तले आय है सोई ध्वंस जगजय कारण होई जासु विलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। और करत प्रकाश पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरे फुलवाई। वह दीप शिखा जो पुष्प वाटिका में प्रकाश करने वाली थी, वही दीप शिखा लंका में जाकर के लंका को के भस्म होने का कारण बन गई। दीपक से आग भी तो लगती और पतंगे तो जल करके नष्ट होते ही है। तो मानो संकेत यह है कि उस दीप शिखा का आप उसके द्वारा प्रकाश दीजिए, उसमें अपने आप को पतंग बना करके आप भस्म न कर दीजिए। मानो रामायण के प्रत्येक कांड में आपको अनेक अनेक संदेश और संकेत दिए जा रहे हैं। और उसके बाद व्यक्ति कहीं भयभीत हो जाए कि भाई ये तो बड़ा कठिन हो गया, वैराग्य और इतनी विपत्ति, तो बीच में गोस्वामी जी थोड़ा एक आनंद दे देते हैं कि नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि किष्किंधा कांड में ही आप पढ़ते हैं कि जिन सुग्रीव की पत्नी छिन गई थी, राज्य छिन गया था, भगवान श्री राम ने पुनः कब राज्य वाली का वध करके सुग्रीव को दिया। तो उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य भले ही कुछ इसमें दुर्बलताएं हो, लेकिन जब वो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए किष्किंधा कांड में आपके लिए, मैं ये क्या कर रहे हो, फिर मत जाओ इस समय, बस किष्किंधा कांड में वो आश्वासन देते हैं। दो बातें बहुत बढ़िया कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप एकाग्रता सुन रहे होंगे और सुन ही नहीं रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, क्योंकि बात तो समझने के लिए कही जा रही। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं भव भेषज रघुनाथ जस। यह भगवान राम का जो यश है, वो संसार के मनो जो रोग हैं उनको नष्ट करने की दवा है। आप उसका भी संकेत पाएंगे। सुग्रीव के जीवन में जो रोग आता है विषय आसक्ति का, उसका भी वर्णन आता है किस तरह से हनुमान जी ने उसे दूर किया। तो मानो संकेत ये है कि इसके इस कांड को यदि आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जन अरुणारी तिलकर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिपुरारी।
उनकी सारी कामनाएं भगवान शंकर पूरी करेंगे और मन के रोग भी उससे मिटेंगे। और सुंदरकांड का तो कहने क्या, उसके पढ़ने वाले तो यहाँ भी बहुत से लोग होंगे। सुंदरकांड अत्यंत प्रिय है, लोकप्रिय है और सचमुच इसमें सभी कुछ तो है। हनुमान जी के माध्यम से जिस प्रकार से प्रभु की कथा सुनकर माँ का दुख दूर होता है, संशय दूर हो जाता है, और उसके पश्चात का अशोक वाटिका का ध्वंस, जो अशोक वाटिका जनक नंदिनी को शोक दे रही थी, उसको स्वयं विध्वंस करके हनुमान जी ने उस स्वर्णमयी लंका को भस्म कर दिया। मानो उसके पश्चात केवल भस्म नहीं, विभीषण जब शरण में जाते हैं तो भगवान राम उन्हें लंका का राज्य भी देते हैं। तो मानो यह प्रसंग ऐसा मधुर है कि वो स्वामी जी इसके लिए अंत में आश्वासन दे देते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणग्राम सागर सुनहि ते तरहि भव सिंधु विराजलियान। समुद्र पार करने का प्रसंग है और उसका अभिप्राय है कि इसमें अर्थ भी है, धर्म भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। चारों फल जो है विविध अधिकारियों को मिलता है। यह सुंदरकांड मनुष्य को भाव सागर से पार करने की पद्धति भी उस पर प्राप्त होती है, उसका अंतिम प्रसंग है। और उसके बाद जब लंका कांड, तो भगवान श्री राम की विजय होती है रावण के ऊपर। वो स्वामी जी कहते हैं कि यह जो व्यक्ति भगवान राम के इस विजय की गाथा को पढ़ेगा, उसको 3 वस्तुएं मिलेगी। युद्ध होता है तो एक न एक की विजय होती, पर उनका केवल विजय ही नहीं, समर विजय रघुवीर के कहानी जो सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूत नित्य तिनहि देहि भगवान। विजय के बाद बहुधा व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। पर उन्होंने कहा कि जो श्री राम की विजय की गाथा को पढ़ेंगे, उनको विजय के साथ विवेक और विभूति दोनों प्राप्त होंगे। विभीषण जी को विभूति और विवेक दोनों की उपलब्धि हुई, मानो सावधान करने के लिए है कि विजय के साथ साथ आप ये मत भूल जाइए कि विवेक नष्ट नहीं होना चाहिए, और श्रीलंका कांड में आपको विजय विवेक और विभूति की प्राप्ति होगी। पर उत्तरकांड मानो चरम फल, अलग अलग प्रसंगों में राग दिया, विराग दिया, सावधान किया, कामनाओं की पूर्ति दिया, समस्त संग और समस्त सुमंगल दिए। पर अंत में जो बात कही गई उसका तात्पर्य क्या है? व्यक्ति पूछ सकता है कि आपने रामायण की जो महिमा बताई, जो फल बताए, उसके लिए हमें कितना रामायण, कितना पाठ नित्य करना चाहिए? कई लोग प्रश्न करते हैं। कई लोग 9 दिन में पूरे रामचरितमानस का पाठ करते हैं, कई लोग मास में, कई 2 मास में, और कई लोग थोड़ा थोड़ा करके पाठ करते रहते हैं। प्रश्न यही है कि कितनी रामायण पढ़ने से लाभ होगा? और वो अंतिम फल जो है वह है कि जो चरम उद्देश्य रामायण का जो है, जिस उद्देश्य से लोग दूर जा रहे हैं, उसकी ओर ध्यान देने के लिए व्यक्ति अपनी बुद्धि को कष्ट देने की चेष्टा ही नहीं करता। और वह रामायण आप मास पारायण पढ़ें, नवाह करें, बहुत सुंदर। पर याद रखिए, मास पारायण और नवान्न पारायण के स्थान पर उसके द्वारा कल्याण होता है। पर अगर 5-7 चौपाई भी व्यक्ति पढ़ ले, कितनी सरलता गोस्वामी ने दे दिया, कितना पाठ करें, तो 5-7 चौपाई पढ़ लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ एक कुछ बातें और जोड़ दी गई, और वो क्या है? सतपंच चौपाई मनोहर। लेकिन उसके बाद शर्त क्या है? जानी। 5 या 7 चौपाई पढ़िए, बस समझिए, जान लीजिए, और केवल जानिए ही नहीं, पूर्व धारे। अगर 5 या 7 चौपाई भी कोई सुन करके समझ करके हृदय में धारण करे, तो अब क्या मिलेगा? अब वो नहीं मिलेगा जो मीठा मीठा सा सबको लगता है।
वह मिलेगा कि शायद जिसका अर्थ भी बहुत से लोगों को पता ही नहीं हो कि इस पंक्ति का अर्थ क्या। मानो हम परम फल से उदासीन, और वो परम फल रामायण का जो है उसी छंद में गोस्वामी जी लिख देते हैं, सज पंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर्धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जो दारुण अविद्या के द्वारा उत्पन्न होने वाले पंच विकार हैं वह भगवान की कृपा से दूर होते हैं। अब ये जो दारुण अविद्या है, मानो संकेत यह है कि सभी कुछ अच्छा है, पर जीव के जीवन की समस्याओं का जो मूल है और जिस मूल के द्वारा ही पूरा समाधान मिलेगा, जब तक ये पंच पर्वा अविद्या जीवन में है तब तक समस्या आएगी ही। समाधान आप देंगे और फिर आएगी, और वह क्या है उसके विस्तार से व्याख्या की बात तो नहीं है। इस समय उसकी व्याख्या भी करना शायद उपयुक्त न हो, पर उसका नाम तो मैं बता ही दूं। और वो जो अविद्या के 5 रूप हैं, जो संसार की समस्याओं के, परिवार की समस्या, देश और विश्व की समस्या, सबके मूल में ये 5 ही कारण होंगे। और वो 5 कारण क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अग्निवेश। पांचों अगर जीवन में बने हुए हैं तो आपको थोड़ा आनंद मिलेगा, और बाद में फिर इनमें से कोई न कोई वृत्ति आकर के आपके सुख को समाप्त कर देगी। तो मानस के अंत में गोस्वामी जी ने व्यक्ति को यह बताने की चेष्टा किया कि जैसे कोई विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ता है और 5 वर्ष बाद बालक से वो मिले आप और उससे पूछे कि भाई किस कक्षा में, और वो कहे कि मैं चंचल थोड़ी हूं, मैं तो पहली कक्षा में ही रहा करता हूं, तो क्या आप बड़ी सराहना करेंगे कि बड़े महापुरुष हैं? कहेंगे कि ऐसा मंदमती बालक है, इतने दिनों से पढ़ रहा है और अभी एक कक्षा भी आगे नहीं पढ़ा। इसी प्रकार से आप रामायण पाठ करें, सुने, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में कुछ आगे बढ़ रहे हैं कि जहां है वहीं पर बैठे हुए हैं। जब देखो तो वही है, उसी तरह सोचते हैं, वही मानते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि आपने अगर यहां तक आप पहले कांड से प्रारंभ करके अंत में तो आपको पूरी रामायण पढ़नी है, पढ़ना चाहिए। आप न भी पढ़े तो जीवन में तो रामायण नहीं होगी, तो महाभारत तो चलती रहेगी। तो इसलिए अंत में इन पंच पर्वा जो अविद्या है उसका द्वारा विनाश होना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि सुनने में तो व्यक्ति को तत्काल आनंद आता है, पर तत्काल आनंद देने वाली तो अनेक वस्तुएं हैं, पर वो आनंद केवल तुरंत आवे और चला जाए तो क्या फिर आनंद रहा? वो तो संसार में बहुत सी वस्तुओं में आनंद मिल जाता है। इसलिए सूत्र ये है कि सुनने के साथ साथ व्यक्ति जो है मन के द्वारा सुने, कान के द्वारा सुने, पर बुद्ध के द्वारा समझे। और जो बुद्धि से समझ ले तो समझ ही न ले, अब तो हृदय में धारण कर ले। मानो गोस्वामी जी उत्तर कांड के अंत में इस छंद के द्वारा श्रोता से आशा करते हैं कि वो क्रमशः उसके जीवन में धीरे धीरे प्रगति हुई होगी और वो समस्त विकारों को पार करता हुआ भगवान के द्वारा परम विश्राम जीवन में प्राप्त कर लेगा। तो ये जो समझना है, इसलिए रामायण में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहां गोस्वामी जी बहुत मीठा प्रसंग लिख रहे, पर अचानक कोई न कोई ऐसा प्रसंग लिख देंगे कि वो जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक देंगे। इस प्रसंग में मुझे उस बात का स्मरण आता है जब वेद व्यास जी ने निर्णय किया कि मैं महाभारत की रचना करूं, तो प्रश्न यही था कि महाभारत की रचना में करूंगा, मैं बोलूंगा तो कोई लिखने वाला भी चाहिए, और लिखने वाला भी अगर मिल जाए, कई ऐसे लिखने वाले मिल जाते कि बोलने वाला कुछ बोल रहा है, लिखने वाला कुछ लिख रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो तो सार्थकता नहीं। तो वो सोचा उन्होंने कि किसको लिखने का काम सौंपे, तो लगा कि अब गणेश जी विवेक के देवता है,
उनसे बढ़कर के उपयुक्त कौन होगा। और तब उन्होंने गणेश जी से अनुरोध किया कि मैं ग्रंथ लिखने जा रहा हूं जो विश्व के ज्ञान का कोश होगा, आप उसको लिखना स्वीकार कर लीजिए। गणेश जी ने कहा मैं लिखूंगा। यो बोलने का काम गंभीर है, लिखने वाला उतना शायद बड़ा नहीं माना जाता। तो गणेश जी लिखने का काम तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, पर एक बात कह दिया उन्होंने कि आप बिल्कुल अनवरत लगातार बोलते जाएंगे तो मैं लिखूंगा, और बीच में थोड़ा भी आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। अभी तो बड़ी कठिन शर्त हो गई। उन्होंने ये जो शर्त लगाई कितनी बढ़िया बात। मानो गणेश जी कहते हैं कि अनवरत आप बोले तो रुके नहीं बीच में। पर भगवान वेद व्यास भी तो परम चतुर थे, उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं जितना आपको बोल के लिखाऊं उतना समझ के लिखिएगा, बिना समझ के नहीं लिखेंगे। और तो वो बीच बीच में महाभारत में ऐसे श्लोक आते हैं जिनका सरल अर्थ नहीं होता, और उसको संस्कृत साहित्य में उनका नाम दिया गया है कूट श्लोक। अब कूट श्लोक वाले जो शब्द तो कुछ है और उसका अर्थ बड़ा गंभीर है। तो वेद व्यास जी को जब सोचने का समय लगता है कि चाहिए तो कूट श्लोक बोल देते हैं, और गणेश जी जब तक उसको समझते हैं तब तक वो आगे का विचार तैयार कर लेते हैं। पर ये केवल महाभारत के लिए नहीं है, आप सबके लिए, हम सब के लिए है क्या कि लिखिए, नहीं समझ के लिखिए, सुनिए पर समझ करके सुनिए। अगर उसके बिना है तो बात रुक गई, गति समाप्त हो गई। उसका अभिप्राय यह है कि यह जो विवेक है, जो समझ है, वो जीवन में उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब कई लोग ये समझते हैं कि मुझे समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो मानो जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य का क्रम है उसे भी सोच कर छोड़ करके मनमाने रूप में ये समझने लगते हैं कि हम तो बड़े भक्त हैं। तो इसलिए यह बड़े महत्व की बात है। और इसीलिए रामचरितमानस में भी बात है, अब भगवान श्री राम का जन्म हुआ और चारों ओर उत्सव का आनंद छा गया, बाजे बज रहे हैं, तो अगर और सुगंध उड़ाई जा रही है, सब कुछ आनंद में हो रहा। पर एक गोस्वामी जी एक कूट श्लोक का ये प्रसंग ले देते हैं, और अगर बहुत बुद्धिमान हो, अपने को बुद्धिमान न होते भी बुद्धिमान मानेगा तो उसे यही पाठ करता हुआ चला जाएगा। पर अगर विवेक है और समझने की इच्छा है तो रुक जाएगा। क्या है गोस्वामी जी बाल लीला का कितना आनंद। और धूप जन जो बहुअधियारी उड़ई अबीर मनो अवरारी मंदिर मणि समूह जन तारा नृप गृह कलश इंदु उदारा भवन वेद धुनि अति मृदु बानी जन खग मुखर समय जन सानी। पर वर्णन करते करते गोस्वामी जी एक दुआ लिख देते, और वो दुआ क्या, कृपया जागते ही रहिएगा, ये न सिद्ध कर दीजिएगा कि आप समझने को तैयार नहीं है, केवल सुनने के लिए आए हुए हैं। गोस्वामी तुरंत लिखते लिखते एक दुआ लिख देते, और लिखने के बाद अगर व्यक्ति सचमुच विवेक है तो उस पर उसका ध्यान जाए बिना नहीं रहेगा। और वो क्या है, उन्होंने जो दुआ लिखा है सारा वर्णन करते करते, तेरी अवसर जो जय किसी आवा दीन भूप जो जय मन भावा गजरथ तुरल हेम गो हीरा दिले निप नाना विधि चीरा मन संतोषे सबन के जह तह दे असीस सकल चिन्ह तनय चिर जीवहु तुलसीदास के। पर एक दुआ बीच में आ गया, क्या, मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने तक सूर्य रुका रह गया। क्या ये जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, ये संभव कैसे, इसका तात्पर्य क्या है। और एक मास तक सूर्य गति शून्य हो गया, इस दोहे के पीछे गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश। और फिर वो स्वयं प्रश्न भी आ गया कि भाई अगर बहुत लंबा दिन हो तो भी लगने लगता है कि कितना दिन, आज कुछ लंबा दिन हो गया क्या।
अब 1 महीने तक का दिन हो तो चारों ओर समाचार फैल जाना चाहिए कि क्या बात हो गई। अभी तो अफवाह फैलती है तो लोग घबरा जाते हैं। एक दिन मैं गर्मियों में आया था तो पता चला लोग आतंकित हैं कि उस दिन इतनी गर्मी पड़ेगी कि अधिकांश लोग जल के भस्म हो जाएंगे। और ऐसे भी बुद्धिमान थे कि जो ऑफिस नहीं गए, सोचते थे ऑफिस में रहेंगे तो शायद जल जाएंगे, घर पर बच जाएंगे। तो मानो थोड़ा सा जब अफवाह सुनने पर लोग इतने आतंकित हो जाते हैं तो 1 मास का दिवस हो गया, अयोध्यावासियों को कैसा लगा हो। और तो गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। किसी भी अयोध्यावासी को यह पता नहीं चला कि आज दिन लंबे हो गए या लंबा हो गया या 1 महीने तक सूर्य का अस्त नहीं हुआ। और तब गोस्वामी जी का दोहा कहता है, रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि को। क्या उद्देश्य है? आप इस पर ऐसे प्रसन्न व्यक्ति को रुक करके सोचना चाहिए, पर सोचने का कष्ट क्यों करें, बढ़ते चले जाए। मानो उसका सूत्र यह है, ये रामचरितमानस जो ग्रंथ है इसकी विलक्षणता ही कि जितना मधुर है उतने गंभीर है, जितना सरल है उतना ही गुण है, और जितना वाक्य थोड़ा है जो श्री भरत के लिए कहा गया वो बात पूरी रामायण के लिए। पूछा गया कि श्री भरत जी का भाषण कैसा होता है, तो गोस्वामी ने कहा अर्थ अमित और आखर थोड़े और सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे। भरत जी की वाणी सुनने में थोड़ी है, अर्थ अमित है, सुगम भी है, अगम भी है, मृदु भी है और कठोर भी। और इसका अभिप्राय है और उसका संकेत आपको मानस में मिलेगा। ये जो परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद था, प्रभु और परशुराम जी महाराज का जो संवाद था इतना लंबा क्यों चला, और उसका सूत्र यही कि उस समय श्री राम के द्वारा या लक्ष्मण के द्वारा जो वाक्य कहे जा रहे थे, परशुराम जी महाराज ने उसका केवल शब्द का अर्थ लिया, और शब्द का अर्थ लेने से उनका क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने जो शब्द का अर्थ लिया वो शब्द तो वही थे, लेकिन अंत में वो समझने सूत्र लिखा कि घंटों के इस वाद विवाद के बाद अचानक परशुराम जी विचार करने लगे। ये किशोर अवस्था का जो राजकुमार दिखाई दे रहा है, जिसके द्वारा धनुष तोड़ा है, टूटा है, वह व्यक्ति, यह किशोर जो कुछ कह रहा है, जो शब्दों का अर्थ लग रहा है, क्या वही अर्थ है क्या? और आप पढ़ते हैं रामायण में, उस एक क्षण में सब बदल गया। बिना समझे इतना क्रोध आ रहा था, ये अंतर होता। याद रखिएगा, न समझने पर तो राम जी को क्रोध आ जाता है, आपको आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन लोग जब सुनते हैं क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब उनको लगने लगा कि शब्द के द्वारा जो कहा गया है वही नहीं, उन्होंने कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष से माना। महाराज मेरी दृष्टि में धनुष और धनु में कोई अंतर नहीं, इतना बड़ा तत्व ज्ञान उन्होंने दे दिया था। अनंत चतुर्दशी अभी व्यतीत हुई है। लक्ष्मण जी का नाम जय अनंत जगदा धारा। लक्ष्मण जी महाराज के अनेक नामों में से एक नाम अनंत है। अनंत भगवान ने जो वाक्य कहा और उसका अभिप्राय क्या है कि अगर आप आकाश में अपनी आंख से देखें तो आपको लगेगा कि कोई तारा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा है, लघु है, कोई विशाल है। यंत्र के द्वारा देखें तो कुछ और लगेगा। लेकिन आकाश से यदि पूछ दो कि इसमें छोटा कौन और बड़ा कौन, तो अगर आकाश बोल पावे और उसका बोलना आप सुन पावे तो आपको लगेगा कि हंस करके ये कहेगा इस अनंतता में क्या महत्व है, कौन कितना छोटा है, कौन बड़ा है, सब ऐसे ही पड़े होते हैं।
मानो उस अनंतता में जो वस्तु व्यक्ति को छोटी और बड़ी दिखाई देती है वो अनंत आकाश के तुलना में कुछ नहीं। अनंत आकाश का गणित बिल्कुल नहीं कि बैठा बैठा गणित करे कि हमारे कितने कोने में कौन सा लटक रहा है और कौन सा कितना प्रकाश दे रहा है। तो मानो भगवान लक्ष्मण जी अनंत है। और जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने शब्द कितना सुंदर कहा। महाराज बस हमारे जाना, मैं जहां तक समझता हूं अंतर यही था कि लक्ष्मण जी उनको समझ के बोल रहे थे और परशुराम जी महाराज उसका वो अर्थ ले रहे थे जो अर्थ नहीं। उनको इतने क्यों दिखाई दे रहा था कि धोलेही और धन को बराबर कैसे करा। और लक्ष्मण जी का तात्पर्य मालूम यह था कि भगवान राम के शरीर में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। मान लीजिए एक देश में 1 करोड़ बालक हो या 10 करोड़ बालक हो तो उन बालकों में और बड़े में अंतर लगेगा। लेकिन जब ये कहें कि ईश्वर के रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है तो एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड और जितने ब्रह्मांड है उतने संकट। मानो संकेत यही है कि जो अनगिनत ब्रह्मांडों को देख रहा है उसमें तो कुछ अंतर नहीं। जैसे बच्चों की गणना कठिन उसी प्रकार से शिव की गणना ब्रह्मा की गणना कौन कर सकता है। कितने ऐसा तो नहीं हुआ बल्कि क्रोध आ गया कि बिना रे निभ बालक काल बस बोलत तो ही न संभाले। वस्तुतः संभालने की आवश्यकता लक्ष्मण को नहीं थी, समझने की आवश्यकता परशुराम जी को थी। और इसीलिए बिना समझने पर क्रोध बढ़ता गया। पर जो ही गहराई से विचार करने लगे, ये जो अभी तक दोनों भाइयों में पहले मुझे लगा कि दोनों भाइयों की जोड़ी बहुत अच्छी, फिर लगा कि बड़ा भाई अच्छा है छोटा भाई बुरा, फिर लगा कि दोनों बुरे हैं। मुझे एक को देख के लगा बड़ा सज्जन और नम्र है, दूसरे को लगा बड़ा उद्दंड है। बाद में मुझे ये भी लगने लगा कि शायद ये जो उद्दंड है दोनों भाइयों की मेरी भगत है। मुझे बार बार मेरे विचार बदलते रहे। पर कह क्या रहे हैं तो सिराज ने लिख दिया, सोने मृदु गुण बचन रह पटिके उधर एक पटल। जैसे कोई पर्दा पड़ा हुआ हो, पर्दे को हटा दिया जाए, पर्दे के कारण क्या पर्दे की आड़ में नहीं दिखाई दे रहा और पर्दा हटते दिखाई दे जाए। ओहो क्या हुआ। जिन्हें बालक समझ रहे थे, जिनको मारने की और काटने की धमकी दे रहे थे, उन्हीं की उस सभा में स्तुति करते हैं। और श्री राम की नहीं अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, बिना समझे है बोल गया और क्षमा मंदिर दोहरा। मानो सूत्र बिना समझे तो मनुष्य के क्या बड़े से बड़े व्यक्ति के जीवन में भी ऐसी विपरीत स्थिति उत्पन्न हो सकती। इसलिए मानो समझ को चैतन्य करने के लिए कई लोगों को मंदाग्नि हो जाती है तो भूख नहीं लगती तो प्रसन्न थोड़ी होते हैं कि अच्छा है भोजन की झंझट से छुट्टी मिल गई, जाएंगे वैद्य के पास डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती। तो शरीर की भूख के लिए आप इतनी चिंता करते हैं, बुद्धि की भूख जब आपकी मन में पड़ जाती है तो आप चिंता करते हैं क्या। कि कई लोग कहते हैं मेरे मन में तो कोई रामायण में प्रश्न नहीं आता, तो आप बड़े बुद्धिमान, आप लोग को क्या समझते बड़े ऊंचे हो गया। इससे ये लगता है कि आपको बुद्धि की मंदाग्नि हो गई। आप कौन पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझने का आपको प्रश्न ही नहीं होता। मानो रामचरितमानस में भगवान राम अपनी लीलाओं के द्वारा बीच बीच में कोई न कोई ऐसा कार्य कर देते हैं कि जिसको अगर व्यक्ति ध्यान से समझे। एक महीने का दिन मानो संकेत यही था कि वस्तुतः याद दिलाने के लिए कि भाई जैसे आपके परिवार में भी तो किसी बालक का जन्म होता है, कोई तिथि होती है, आप उसका जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। पर श्री राम कौन है, साक्षात ब्रह्म। अब जब आप ये कहेंगे कि वो चैत्र मास में नवमी तिथि को मध्याह्न में अभिजीत नक्षत्र में उसका जन्म हुआ, तो जो काल की सीमा में है उसका विनाश अवश्य होगा, काल का स्वभाव। मानो संकेत यह है
कि जब ईश्वर जन्म लेता है तो दिखाई तो काल में ले रहा है, पर वस्तुतः काल से परे। वस्तुतः वो काल की गणना जो है वो गणना वहां पर नहीं है। वस्तुतः ईश्वर की काल की अतीतता बताने के लिए इस प्रसंग को चुना गया कि 1 महीने 30 दिन माने जितना काल है, जिस तरह से काल निरंतर चल रहा है, जहां पर काल की गति समाप्त हो गई है को वहां पर वह ईश्वर है। केवल इस काल की सीमा में इसलिए दिखाई दे रहा है कि भाई आप रोज रोज उत्सव तो मना नहीं पाएंगे रामनवमी का। वैसे तो बात यूं ही है, मैं बोलता नहीं हो रहा हूं, हर महीने में हर साल आप देखते होंगे जन्माष्टमी आए तो भी 2-3 दिन निकले जाते। कोई कहता है आज है, कल कहता है कल है, कोई कहता है परसों है। दिल्ली में तो उसे एक मेहते ने कहा कि क्या कहे इनकी बुद्धि को पंडितों की, कि अब इतने पंडित हैं यही निश्चय नहीं कर पाते कि आज रामनवमी है कि कल है कि परसों, 3-3 दिन रामनवमी। तो मैंने यही कहा कि देखिए आपको इतनी चिंता क्यों हो रही। आप जब रामायण में पढ़ते हैं कि 1 महीने तक सूर्य रुका रह गया तो 30 दिन तो रामनवमी थी ही। आप 3 दिन में चिंतित हो गए। रामनवमी तो 30 दिन है। और याद रखिएगा वस्तुतः रामनवमी वह है जब आपके जीवन में राम का जन्म हो जाए। आप महीने में जिस दिन वो तिथि बाहर से कुछ भी क्यों न हो, पर जब राम का जन्म हो तो समझ लीजिए कि आज रामनवमी आ गई। इसलिए मानो यह बताने के लिए कि काल में देखना हमारी लाचारी है। हम रोज उतना उपवास नहीं कर सकते 1 दिन आनंद लेने के लिए, पर वस्तुतः वह तो शाश्वत है, कालातीत है। इसको पढ़ करके व्यक्ति अगर वो देखे क्या कथा में बैठे हुए जिसको आप बार बार घड़ी देखते हुए समझिए, समझ लीजिए कि बेचारा समझ नहीं पा रहा और चिंता हो रही है कि कब छुट्टी मिले और कब यहाँ से उठ करके जाए। और कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति दूसरों से कहता है कि आज तो कथा बड़ी लंबी हो गई। कथा चाहे उतनी ही हो पर समझ में नहीं आया तो लंबी लगने लगी। और किसी को आनंद आया तो बोले आज इतनी जल्दी कथा समाप्त हो गई। मानो मन का जो एक आनंद है वो भी काल को विस्तृत या संक्षिप्त बना देता है। रामचरितमानस एक ऐसा महान ग्रंथ है कि जिस महान ग्रंथ में आपको सब कुछ दिया गया, मीठा परोसा गया, 9 रस दिया गया, 6 रस दिया गया। तो 9 6 रस के बाद अंत में गोस्वामी जी कहते हैं सारे रसों को समाप्त करके जब राम रस का आप आस्वादन कर पाएंगे, जो मुझे राम लागते मीठे तो 6 रस 9 रस अनरस सब हो जाते अति सीधे। इसलिए प्रभु ने जो कौशल्या अम्बा के साथ लीला किया, क्यों किया? प्रभु ने सोचा माँ ने बहुत दिन पूजा किया, पर पूजा का अर्थ क्या है, पूजा का उद्देश्य क्या है, पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा के पीछे केवल क्रिया नहीं, कौन सी भावना, कौन सा विचार है। बोले माँ की पूजा के बाद भी अगर उसको मैं ज्ञान न दे दूं तो संसार में अनगिनत व्यक्ति अपने अपने घरों में मेरे चित्र मेरे मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। भगवान ने अपने लीला के द्वारा माँ को एक महान सत्य का, जिसमें माँ ने देखा माया भी खड़ी है, भक्ति भी खड़ी है, सब कुछ दृश्य दिखाई दे गया। उसमें माँ को और हम सबको जो पूजा करते हैं नकली सही, उनको संदेश दिया कि पूजा करते समय इसको पढ़िए और माँ को जो उन्होंने दिखलाया और दिखला के समझाया उसको समझने की चेष्टा करें। आज भूमिका के रूप में इतना ही, इसके बाद की चर्चा कल होगी। बोलिए सिया